हेलो एवरीवन, डॉक्टर फकरा। और देखो ये क्या क्या मेरे पास है। ये प्लांट्स मैंने खरीदे नहीं, ये मुझे गिफ्टेड मिले हैं। बिकॉज हम लोग आज वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे सेलिब्रेट कर रहे थे। दिस इज़ गिवन बाय माय डियरेस्ट फ्रेंड शफ्ताब। और ये है मेरा एक स्पेशल फ्रेंड, स्पेशल माय पेशेंट है, उन्होंने दिया है मुझे उनके बेबी के अन्नप्राशन में। तो वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी में एक ही चीज़, मैं मैसेज एकदम शॉर्ट में हम अपनी मदर्स के लिए मैं क्या बोलना चाहूँगी कि आपको आपका पूरा ख्याल हम लोग रखेंगे, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एंग्जाइटी नहीं होगी। बिकॉज मैं जो बोल रही हूँ वो सब इम्पोर्टेंट कारण है प्रीटर्म बेबी यानी कि टाइम से पहले आने वाली बेबीज़ के लिए। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, अच्छे से स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन यानी कि हेल्दी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेशली कुक हेल्दी फूड, इसके साथ लॉट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड वो खाने के लिए, क्योंकि फर्मेंटेड फूड से क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाते हैं अगर हम प्रोबायोटिक्स के जैसे उसको लेते हैं तो। और उसके साथ साथ आपकी जो वेट गेन प्रेगनेंसी में है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी हमेशा आप प्लान कीजिए, और आपकी जो मेडिकल कंडीशंस है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, इन्फेक्शंस है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या तो फिर कोई और इन्फेक्शन, दांत की प्रॉब्लम, उसको पहले से ठीक कर लीजिए। फॉलिक एसिड खा लीजिए अच्छे से। और वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो वेट कम कीजिए, और बहुत दुबले हो तो वेट गेन कर लीजिए। न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन कीजिए, और उसके बाद आप प्रेगनेंसी में आइए, और इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रहेगी। इसके साथ साथ आपको अलार्मिंग साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि पेट अगर टाइट हो रहा है, जो कि आपको 34 वीक से पहले नहीं होनी चाहिए, 7 महीने 8 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए। पेट टाइट हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पीरियड्स के क्रैम्प्स के जैसे आ रहे हैं, कुछ वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। प्रीटर्म बेबी, बहुत दुख के बाद ये कहना पड़ रहा है कि वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रीटर्म बेबीज इन द वर्ल्ड। Out of 10 there is a one death of the babies because of the prematurity, यानी कि टाइम से पहले आने वाले बच्चों का 10 में से एक बच्चों का डेथ हो जाता है। ऐसा भी नहीं, और इसके साथ साथ बच्चे जो होते हैं डेफिनेटली उनको नीकू यानी कि बेबी आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। माँ बाप के खर्चे का बिल बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बढ़ जाता है। उसके साथ साथ लेट कॉम्प्लिकेशन जो कि होते हैं कि बच्चों को सेरेब्रल पासी यानी कि नर्व की डैमेज हो जाती है, बच्चे के माइलस्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, बच्चे की इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे की बिहेवियर की प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेट में बच्चों को, शायद डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन। तो वीक जनरेशन से पैदा हो जाता है अगर प्री टर्म बेबीज़ हों। तो इसलिए आपको अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना है, और वक्त वक्त पे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। और अलार्मिंग साइन यानी कि किसी भी वजह से अगर पेट टाइट हो रहा है और टाइट होकर पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई गैस की दर्द है वो सही ठीक हो जाएगी। आपका हेल्दी बेबी भारत को एक स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा। और हमें कोशिश करनी है कि ये जो हम टॉप कर रहे हैं, नंबर ऑफ द न्यूनेटल डेथ फॉर द प्रीमैच्योर बेबीज एंड नंबर ऑफ द प्रीमैच्योर बेबीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग इसको काफ़ी कम कर सकें। और फॉर दैट वी नीड योर सपोर्ट, योर कंसर्न एंड योर अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।